पहला क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार इंद्रिय स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? चरक के इंद्रिय स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो वर्ण स्वरी इंद्रिय अध्याय। उसके बाद आता है पुष्पितक इंद्रिय अध्याय, है ना। तो पहला चैप्टर है वर्ण स्वरीय अध्याय। नियत मरणम ख्यापकम लिंगम अरिष्टम किस आचार्य का कथन है? तो कोड बनाकर आपको क्लास में भी याद कराया था, याद हो तो। नियत मरण ख्यापकम लिंगम, यानी नियत को हमने पढ़ा था नित्य। किसको नित्य पढ़ना चाहिए? माधव निदान को नित्य पढ़ना चाहिए। तो ये श्लोक किसका है? माधव निदान का है। अगला क्वेश्चन है, अरिष्ट भाव के दो भेद नियत और अनियत किसने बताए हैं? एक होते हैं पुरुष आश्रित अनाश्रित और दूसरा होता है नियत और अनियत। तो जो नियत अनियत है वो चरक का नहीं है, वो उनके टीकाकार किसका है? चक्रपाणी का। और पुरुष आश्रित और अनाश्रित, यानी कुछ ऐसे अरिष्ट भाव होते जो हमको व्यक्ति की बॉडी में दिखाई देते, शरीर में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं शरीर में नहीं दिखाई देते, रास्ते में चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अर्थी का निकलना या फिर भरी हुई गगरी का दिखना। ये सब क्या होता है? कोई व्यक्ति दौड़ के आ रहा है तो ये पुरुष अनाश्रित कहलाते। तो ये डिवीजन किसका है? ये चरक का डिवीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, चरक के अनुसार विकृति के भेद। तो प्रकृति विकृति अरिष्ट के संदर्भ में अलग चीज है, वो प्रकृति अलग होता है, ये प्रकृति अलग होता है। तो 6 प्रकार की जातज प्रकृति का वर्णन किया है इंद्रिय स्थान के पहले चैप्टर में। और प्रकृति 6 है तो विकृति इसकी आधी हो जाती है, विकृति 3। और इन विकृतियों तीनों से लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता, निमित्तानुरूपा, ऐसे करके इन तीनों से एग्जाम्पल सहित डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो विकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वह विकृति जिसमें शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुरूप ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। पूर्व जन्मों में उसने जो भी कर्म किए थे उसके लक्षण अब प्रेजेंट रहेंगे उसकी बॉडी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लक्षण। लक्ष्य की निमित्तानुरूपा, इसको हम बोलेंगे लक्षण निमित्ता। कोडिंग बनाई थी क्लास में कि ऐसा बोलते हैं ना कि इस बच्चे में तो पूर्व जन्म के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो पूर्व जन्म वाला जो रहेगा लक्षण निमित्ता। और लक्ष्य अनुरूपा में क्या रहता है कि वात को ये वाले जो रस है वो शमन करेंगे, ये वाले रस उसको प्रकुपित करेंगे। तो कोड बनाया था, हमारा लक्ष्य है वात पित्त कफ को शमन करना या प्रकुपित करना। ठीक है, वो लक्ष्य निमित्ता में आता है। पुष्पित पुरुष कितनी समय अवधि का अरिष्ट होता? तो एक ही साथ सब याद करा देती हूं। एक पुष्पित आग्नेय तारे की बलि, मतलब 1 वर्ष के मारक लक्षण। एक पुष्पितक और जिसके आग्नेय भाव नष्ट हो गए हैं, जो अरुंधति तारे को नहीं देख पा रहा है, और जिसके हाथ से दी गई बलि कौवे या कुत्ते नहीं खाते हैं, वो भी 1 वर्ष में मर जाएगा। अरिष्ट सूचक है। तो ये चारों 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पित पुरुष की कितने समय अवधि में? 1 वर्ष का। जो रोगी प्राकृतिक अग्नि को विकृत वर्ण वाली देखता है, अग्नि जो है उसको अलग अलग मल्टी कलर की देखता है, वो कितने समय बाद मर जाता है? वो मर जाता है 7 रात्रि बाद। ऐसा कोड बनाए थे। क्या है ये? अग्नि। आग्नेय भाव अलग चीज है, ये अग्नि है ना। जो नॉर्मल अग्नि जल रही है वो आग्नेय भाव, बॉडी के अंदर वाले आग्नेय भाव, वो 1 वर्ष का है। तो अग्नि में खाना हम 7 दिन पकाते हैं। ऐसा तो नहीं कोई संडे के दिन भूखा रहता हो, नहीं रहता ना। हॉस्टल में भी संडे के दिन खुद से बना के खाते हो या बाहर चले जाते हो, है ना। तो अग्नि वाला जो अरिष्ट सूचक लक्षण है वो 7 रात्रि का है। 7 रात्रि या 7 दिन आप खाना बनाते हो, अग्नि का यूज करते हो, तो अग्नि वाला 7 रात्रि का। दिन रात्रि में ऐसा नहीं देगा कि 7 दिन या 7 रात्रि, एक ही डिजिट बस आपको याद करना है। चरक के अनुसार स्वप्न के भेद कितने होते हैं? काश्यप के अनुसार स्वप्न के भेद होते हैं, कितने होते हैं? तो चरक जी ने स्वप्न के 7 भेद होते हैं। और उसमें क्या बताया? भादों के महीने में देखा गया सपना सच होता है, यानी भाविक दोषज। ये कोड था भादों का महीना। तो 7 में से जो भाविक दोषज होते हैं उसमें भाविक दोषज सच होते हैं, बाकी के मिथ्या सपने होते हैं। ठीक है, काश्यप जी ने कितने बताए? टोटल उनके 16 होते हैं। 10 जो है वो
व्यर्थ होते हैं, निष्फल होते हैं, और बाकी 6 जो होते हैं वो फलदायी होते हैं। इनके 2 फलदायी, उनके 6 फलदायी। कुमारिका किसके लिए कहा है? कुमारिका नेत्र में हमारी जो पुतली होती है उसके लिए क्या आता है? कुमारिका। हत प्रभा या प्रभाहीन छाया कौन सी है? तो 5 महाभूतों के अकॉर्डिंग हमारी 5 छाया होती हैं। अंभसी, नाभसी, ठीक है, अंभसी मतलब जल, नाभसी मतलब आकाश, एक पृथ्वी वाली होती है, एक वायु वाली होती है। तो ये 5 छाया में सबसे गर्हिता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, गर्हिता मतलब सबसे ज्यादा निकृष्ट छाया जो होती है वो कौन सी है? वायवी छाया निकृष्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन प्रिया छाया कौन सी है? आंखों के लिए अच्छी लगने वाली, तो आंखों के लिए वही अच्छा लगेगा जो आंखों में रहता है। कौन रहता है? आलोचक पित्त रहता है। पित्त मतलब अग्नि, यानी आग्नेय, आग्नेय छाया अच्छी रहती, दर्शन प्रिया। शुद्ध वैदुर्य विमला सुस्निग्धा छाया कौन सी? पूछे गए क्वेश्चन है। शुद्ध वैदुर्य विमला, तो 5 में से किसमें हम चीजों को शुद्ध करते हैं, शोधन करते हैं, धुलते हैं? पानी में धुलते हैं, तो पानी वाली अंभसी। क्या बोलेंगे? अंभसी छाया। अगला है प्रभा के भेद। प्रभा के कितने भेद, छाया के कितने भेद? कोडिंग बनाई थी, पा से प्रभा के 5 नहीं है, यानी प्रभा के कितने हैं? 7 हैं। तो छाया के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो प्रभा के 7, छाया के 5 भेद होते हैं। उत्थप्यमाना शयनात् प्रमुहा याति, मतलब जो मनुष्य बार बार नींद से जगाने पर बार बार मूर्छित हो जाता है, सो जाता है। तो रात कितने दिन सोते हो हफ्ते में? हफ्ते के हफ्ते सोते हो ना, खाना भी खाते हो पूरे हफ्ते, सोते भी पूरे हफ्ते, एक दिन रात्रि जागरण हम नहीं करते। तो सोने वाला, बार बार उठने सोने वाला 7 दिन रात्रि का, और वो वाला जो था अग्नि वो भी 7 रात्रि का था। जिस मनुष्य के अनुलोम और प्रतिलोम मार्ग में होने वाले रोग मिल जाएं, तो कैलेंडर में 1 से लेके 15, इधर 30 का महीना था। अनुलोम क्रम में पढ़ो तब भी 15 तक जाना है, प्रतिलोम में पढ़ो तब भी 15 तक जाना है। तो अनुलोम होने वाला, प्रतिलोम होने वाला कहाँ पहुंचेंगे? अल्टीमेटली 15 पे पहुंचेंगे। तो ये क्या होगा? और ग्रहणी विकृत हो जाए तो वह कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिस मनुष्य के सिर के बालों को खींचकर उखाड़ लेने पर उसको दर्द ना हो, तो अग्नि वाला 7, शयन वाला 7, पर सिर के बालों को खींचकर उखाड़ लेने पर किसी प्रकार का अनुभव ना हो, 1 दिन कम कर देना। कितना? 6 रात्रि का, क्योंकि संडे के दिन तो छुट्टी रहती है कॉलेज की। कंघी नहीं करेंगे सुबह से, बाद में करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे कंघी करेंगे बढ़िया 6 दिन, 7 दिन रेस्ट लेंगे, 7वें दिन रेस्ट करेंगे, यानी 6 रात्रि का ये अरेस्ट होगा। ठीक है। च मधुमेही च राज्यक्षमा च यो नरा अचिकित्सा भवन्ते बल मांसयो सती, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे क्या फिल करना है? तो गुल्मी च मधुमेही च राज्यक्षमा च यो नरा, तो यहाँ पे आपको गुल्मी फिल करना था। ठीक है। चरकोक्त इंद्रिय स्थान के किस अध्याय में अष्ट महारोगों का वर्णन है? तो पहले सुश्रुत का याद करा दो, 3 × 3 तिंत्र का 9 करके हो जाएगा, तो 3 और 3 से 33 हो जाएगा। सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के 33 में अष्ट महारोगों का नाम बताया। इन्होंने इंद्रिय स्थान के 9वें चैप्टर में बताया, जिसका नाम क्या है? यस्य श्याव निमित्ती अध्याय, 9वां चैप्टर। किस रोग में रात्रि में 3 रात्रि में मृत्यु हो जाती है? तो 2 ही रोग हैं ऐसे, एक रोहिणी और एक शंखक। पर अरिष्ट सूचक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन आएगा? रोहिणी थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? शंखक आएगा। बल मांस क्षयो तीव्र रोग वृद्धि अरोचका यह सातुर लक्षण थे, तो जिसका बल और मांस क्षय हो गया है वो कितने दिन में मारक होगा? क्या बताए थे? किसी व्यक्ति का बल मांस एकदम से क्षय थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे धीरे क्षय होगा। यानी आपको 3 पक्ष लग जाएंगे, 15 या 45, 3 पक्ष या 45 दिन लग जाएंगे, तब उसका बल मांस धीरे धीरे क्षय होगा। अरुंधति तारे को ना देखना, वही एक पुष्पित आग्नेय तारे की बलि, तो 1 वर्ष का होगा। ठीक है। हाथों से दी हुई बलि कुत्ते कौए ना खाते हो, एक पुष्पित आग्नेय तारे की बलि, 1 वर्ष हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति के आग्नेय भाव जठराग्नि कांति प्रभा, ये भी कितना है? 1 वर्ष का है।
अब ये अगला नया क्वेश्चन आता है कि ललाट पर धमनियों का अत्यंत सुंदर जाल शोभायमान हो। ललाट पर अच्छी सुंदर सुंदर सी धमनियां दिख रही हैं, तो 6 माह। इसके साथ ही हमने एक और चीज पढ़ा था कि जिसमें 6 चीजें नष्ट हो जाए, वो भी 6 माह का था। उसके साथ ही ये लिखा था कि ललाट में धमनियों का सुंदर जाल हो रहा है, तो वो भी 6 माह का अरिष्ट सूचक है। जिस व्यक्ति की इच्छा, अभ्यास, स्मरण शक्ति, वही है 6 चीजें, इच्छा, अभ्यास, स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि और बल, ये सब अकारण ही नष्ट हो जाए, तो ये भी 6 माह का अरिष्ट सूचक होता है। जिस व्यक्ति के हस्त, पाद, मुख में शुष्क हो गए हों, हाथ पैर आदि सूख गए हैं, किंतु शेष शरीर यथावत रहे, वो कितने महीने का सूचक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके हाथ पैर सूख गए हैं, केवल मिडिल पार्ट अच्छा है, तो ज्यादा समय नहीं, कितना? 1 माह बस, 6 माह नहीं, 1 माह। हाथ पैर सूख गए हैं, मध्य शरीर यथावत है, तो ज्यादा थोड़ी ना जिएगा, 1 महीने बस जी पाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल मूत्र शुक्र वाला पानी में डूबने पर, तो मैंने बताया था रस से लेके शुक्र पर्यंत धातु बनने में कितना समय लगता है? 1 महीना लगता है। तो ये 1 महीने का सूचक होगा, 1 माह का अरिष्ट सूचक होता है। गोमय चूर्णी चूर्ण मूर्धानी जायन्ते, गोमय चूर्णी अध्याय, जिसमें सिर में से गोबर जैसा चूर्ण निकले, वो कितने दिन का अरिष्ट है? तो गोबर वाला हो, शुक्र वाला हो, ठीक है, और जिसके हाथ पैर सूखने वाला हो, ये सब 1-1 महीने का है, 1 वर्ष का नहीं है। चरक के अनुसार स्नान करने पर चंदन आदि का लेपन आपने कर लिया, तो चरक जी ने बोला कि सबसे पहले क्या सूख जाए? वक्ष स्थल सूख जाए। सुश्रुत ने बोला हृदय सूख जाए। काश्यप ने बोला कुक्षी सूख जाए। चरक और बाघभट्ट का उरा प्रदेश। ठीक है, तो ये कौन सा सूचक है? 15 दिन का अरिष्ट सूचक होता है, 15 दिन का। चरकोक्त इंद्रिय स्थान के किस अध्याय में दूतगत अरिष्ट का वर्णन है? दूतगत अरिष्ट, मार्ग संबंधी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एग्जाम में। दूतगत अरिष्ट का वर्णन कहाँ पर करते हैं? गोमय चूर्णी अध्याय में है ना, वहीं पर अरिष्ट सूचक दूतगत विषयक वर्णन है। इंद्रिय स्थान के किस अध्याय में शुभ अशुभ, तो जिसमें सूचक स्वप्नों का वर्णन मिलता है। शुभ अशुभ सूचक स्वप्न कहाँ मिलेंगे? तो जहां पर दूतगत विषयक अरिष्ट है, वही शुभ अशुभ सूचक स्वप्नों का वर्णन भी है। पर वो पन्न रूपी अध्याय जिसमें स्वप्न के 7 भेद बताए हैं, वहां पे ऐसा नहीं है, स्वप्न विषयक वहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इंद्रिय स्थान का FAQ सॉल्व हो गया। इसके बाद भेषज कल्पना का कराऊंगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपको 2026 का एग्जाम निकालना ही निकालना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।